अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से हम अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं हेयर स्टाइलिंग क्लासेस। ये क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम 30 डेज़ की रेगुलर क्लासेस करने वाले हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसने हेयर्स को हाथ भी नहीं लगाया, जिसको पता ही नहीं है हेयर स्टाइलिंग कैसे करते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल डिटेल में मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी कि किस हिसाब से, किस तरीके से हमें ना हेयर स्टाइलिंग करनी चाहिए। ये क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि किस तरीके से होल्डिंग की जाती है, किस तरीके से हेयर्स पे कैसे तरीके से हेयर स्टाइल की जाती है, इस क्लासेस में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है हेयर स्टाइलिंग। फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें कौन से हेयर पे किस तरीके से हेयर स्टाइलिंग करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको थ्योरी से बताऊंगी, क्योंकि डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, करना क्या है हमें। सबसे पहले मैं आपको हेयर्स के बारे में बताती हूँ। जो भी ब्लॉन्डे किए हुए हेयर है, जैसे कोई भी कलर किया हुआ है, हाइलाइट्स किया हुआ है, तो उन हेयर्स पे क्या होता है, होल्डिंग करना इजी होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉन्डे किए हुए हेयर्स होते हैं उन पे क्या डायरेक्टली कलर अप्लाई नहीं करते हैं। उन पे क्या होता है, पहले ब्लीच अप्लाई करते हैं एंड देन कलर अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसका नरिशमेंट जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। उस वजह से ना, वो जैसे हम जिस तरीके से स्टाइलिंग करते हैं उस तरीके से होल्ड हो जाते हैं। और जो एकदम ही ब्लैक हेयर्स होते हैं, जिस पे कलर ना हाइलाइट्स कभी कुछ किया ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है, नरिशमेंट और ना इलास्टिकनेस उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वजह से क्या, उसमें है ना, हमें होल्डिंग करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसलिए हम इस तरीके के हेयर्स पे हम यूज़ करते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्प्रे। जो ब्लॉन्डे किए हुए हेयर्स होते हैं उसमें हम नॉर्मली स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो ब्लैक हेयर्स होते हैं जिन पे कभी कुछ किया ही नहीं, उसमें बहुत नरिशमेंट होता है, पे हम यूज़ करते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग स्प्रे। चलिए अब थ्योरी स्टार्ट करते हैं। थ्योरी में मैं चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कलर एंड स्टाइल। अब कलर्स में मैंने सारे तरीके के कलर्स लिखे कि कैसे कलर्स होते हैं। ब्लैक हेयर्स में मैंने आपको बताया, देखिए फिर से सुन लीजिए। ब्लैक हेयर्स, डार्क ब्राउन हेयर्स और ब्लॉन्डे हेयर्स, इन सब में क्या फ़र्क होता है। ये ही मैं बताने वाली हूँ कि इन सब में फ़र्क क्या होता है, स्टाइलिंग करने में क्या प्रॉब्लम आती है और क्या किस तरीके से जो ईज़ी होता है वो सब मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप लोग ये सब कुछ नोट कर रहे होंगे। आप नोट्स बना लीजिए, वो बहुत ही इजी होता है, हमें अच्छे से याद भी रहता है। देखिए, ब्लैक हेयर्स में क्या होता है, हेयर स्टाइलिंग करना डिफ़िकल्ट होता है, हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है हेयर स्टाइलिंग करना ब्लैक हेयर्स में। और इसमें होल्डिंग क्या होती है, बहुत ही पुअर होती है। इसलिए हम इस पर क्या यूज़ करते हैं, बहुत ही वैसे स्ट्रॉन्ग स्प्रेज यूज़ करते हैं हम। इसलिए ब्लैक हेयर्स पे हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करते हैं। इसमें हेयर स्टाइलिंग भी डिफ़िकल्ट होती है और होल्डिंग पुअर होती है। अब डार्क ब्राउन हेयर्स पे क्या है, इस पर भी क्या होता है कि है ना, ईज़ी, इसमें हेयर स्टाइल ईज़ी तरीके से बन सकती है, ईज़िली हम बना सकते हैं हेयर स्टाइल, लेकिन होल्डिंग इसमें मीडियम होती है, एकदम भी ज़्यादा होल्डिंग नहीं होती है, नॉर्मली मीडियम होती है इसमें होल्डिंग। इनमें क्या होता है, जैसे ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, इन पे हमने कभी कुछ किया ही नहीं है, तो इन सब में हमें होल्डिंग थोड़ी सी दिक्कत देती है। अब जैसे ब्राउन में क्या होता है
ईज़िली हेयर स्टाइल तो हम ईज़िली बना सकते हैं। इसमें होल्डिंग भी थोड़ी अच्छी होती है, गुड होती है, होल्डिंग गुड होती है और ईज़िली हेयर स्टाइलिंग हम बना सकते हैं। तो ये जो 3 है ना, ब्लैक, डार्क ब्राउन और ब्राउन, इनमें क्या होता है, हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्प्रेज़ यूज़ करने पड़ते हैं। स्प्रेज़ के बारे में मैं आपको अगली क्लासेस में ज़रूर से बताऊँगी। सो अब ब्लॉन्डे हेयर का मैंने आपको बताया। ब्लॉन्डे हेयर का क्या है, ईज़िली हेयर स्टाइल हम बना सकते हैं। इसमें ईज़िली हमसे हेयर स्टाइलिंग बन जाती है। ब्लॉन्डे हेयर में हाइलाइट्स होता है, मैंने बताया ही आपको कि नरिशमेंट इसमें ख़त्म हो जाता है, इस वजह से ब्लॉन्डे हेयर में ईज़िली हेयर स्टाइलिंग हो जाती है और होल्डिंग भी बहुत अच्छी होती है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, हमें एकदम स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम कोई भी स्प्रेज इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लॉन्डे हेयर में हमारा यही फ़ायदा होता है। सो आई होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ये तीनों में हमें थोड़ी सी होल्डिंग में दिक्कत आती है, लेकिन हम इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्प्रेज यूज़ करके। और ब्लॉन्डे हेयर में मैंने आपको बताया ये होल्डिंग इजी होती है, हम इजीली कर सकते हैं। कोई भी हेयर स्टाइलिंग नॉर्मल स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं ब्लॉन्डे हेयर्स पे हम। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मशीन्स होती है, कर्लिंग मशीन्स, बहुत स्ट्रेटनर, कितने तरीके की मशीन्स आती है। सो सबसे पहले हम मशीन्स की बात कर लेते हैं। सो मशीन्स में क्या होता है, हमारे सबसे पहले होता है स्ट्रेटनर। एक तो हमारे पास स्ट्रेटनर होता है। मशीन्स भी हमारे पास बहुत तरीके की होती है। कर्लर होता है और होता है क्रिम्पिंग मशीन। क्रिम्पिंग मशीन आपको पता ही होगी कैसी होती है, उससे क्रिम्पिंग जैसे हेयर्स हो जाते हैं। जब हम मशीन्स के बारे में बात करते हैं कि मशीन्स में हमें कौन से ब्रांड लेना चाहिए और कैसे नंबर का लेना चाहिए, कैसी मशीन्स हमें लेनी चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं। तो स्ट्रेटनर तो आपको पता ही है, आप नॉर्मली कोई भी स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट होगा आप आइकॉनिक का स्ट्रेटनर ले। आइकॉनिक के कोई भी हीट, क्योंकि बालों में ज़्यादा है ना, ऐसे नहीं करता है कि कोई भी बालों को जलाता नहीं है, वो हीट बालों को प्रोटेक्ट भी करता है, बहुत अच्छा होता है आइकॉनिक के। तो अब हम बात कर लेते हैं कर्लर। कर्लर बहुत तरीके के होते हैं, कर्लर में भी बहुत नंबर आता है। तो कर्लर भी आप ले, जब भी कोई सा भी कर्लर ले, लेकिन मशीन्स में आप आइकॉनिक का ही कर्लर ले, वो बहुत बेस्ट होता है। और आइकॉनिक ब्रांड भी बहुत अच्छा है। तो कलर में क्या होता है, जैसे स्ट्रेटनर हमें कोई भी एक तरीके का मिल जाता है, लेकिन कलर में क्या होता है, बहुत सारे नंबर आते हैं हमारे पास। जैसे कोई पतला होता है, कोई कैसा होता है, बहुत से नंबर आते हैं। अब जैसे मैंने इधर नंबर लिखे हुए, जैसे 9, 16, 22, 24, 25, 28 एंड 32, इतने तरीके के तो कलर्स में नंबर आते हैं। इससे भी ज़्यादा होते हैं, पर ये मैं आपको इतने आज बताऊंगी कि कितने होते हैं। अब 9 नंबर का क्या होता है, उसमें होते हैं थिन से कर्लर होते हैं और स्प्रिंग कर्ल्स होते हैं। जैसे देखिए, मैं फ़ोटो में आपको बता ही रही हूँ, आपको समझ आ ही रहा होगा। और है ना, टाइट कर्ल्स होते हैं, एकदम बहुत टाइट होते हैं, स्प्रिंग कर्ल्स होते हैं, थिन से होते हैं 9 नंबर वाली मशीन्स में। देखिए, कुछ इस तरीके की मशीन्स होती है। और ये 16 में होता है वेयरेबल कर्ल्स होते हैं। इसमें जैसे हम वेयर कर सकते हैं, इसमें थोड़े वैसे टाइप के इस तरीके के कर्ल्स होते हैं, इसमें ज़्यादा एकदम स्प्रिंग कर्ल्स नहीं होते हैं। तो ये 16 नंबर में ये होता है। और 19 नंबर्स की जो मशीन होती है, उसमें होता है टाइट कर्ल्स एंड स्प्रिंग कर्ल्स होते हैं उसमें। और जो 22 नंबर है, ये मोस्टली यूज़ होती है, सब यूज़ करते हैं। कलर अगर आप बाय करें तो सबसे पहले यही बाय करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें कर्ल्स भी हो जाते हैं अच्छे से और मोस्टली वेयरेबल भी होते हैं। सो ये 22 होता है, मोस्ट यूज़ होता है, ऑल कर्ल्स भी हो जाते हैं और नॉर्मली भी सब यूज़ करते हैं।
और 24 में लूज़ कर्ल्स होते हैं। देखिए आपको फ़ोटो में दिख ही रहा होगा किस तरीके, इस तरीके के एकदम वेवी से कर्ल्स होते हैं इसमें। सो ये भी यूज़ होता है। ये क्या होता है कि ये मोटे कर्ल्स होते हैं इसमें, बस ये ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है इनमें, बस इसमें मोटे पतले इस तरीके के कर्ल्स में डिफरेंट आता है। और सो आई होप आपको ये नंबरों का समझ आ ही रहा होगा। और सब पूछते हैं कि इतने नंबर है तो हम कौन से नंबर की बाय करें। सो आप ना 22 की नंबर वाली बाय कर ले, क्योंकि ईज़िली हम सबको कर सकते हैं, हर लुक पे जाता भी है, तो ये आप बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिम्पिंग मशीन की। सो आई होप आपको कर्लर मशीन के बारे में समझ आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं क्रिम्पिंग मशीन की, ठीक है। तो क्रिम्पिंग में क्या है, हमें बाय तो आइकॉनिक की ही करनी है। आइकॉनिक बेस्ट ब्रांड है, आप उसी की ब्रांड की कर सकते हैं। सो उसमें क्या होता है, क्रिम्पिंग मशीन में बस 2 तरीके की होती है, वो भी सेम ही होती है। देखिए फ़ोटो में आपको दिख ही रहा होगा, एक होता है पतला वाला और एक होता है बहुत मोटा वाला। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पतला वाला लें, क्योंकि उससे ना बहुत ही अच्छे है ना क्रिम्पिंग होते हैं। उससे लगता भी नहीं कि हमने क्रिम्प किया है, और है ना उसमें बाउंस भी आ जाता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है वो। सो आप पतला वाला बाय करें। और मोटे वाले में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रिम्पिंग किया हुआ लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर बिगनर्स हैं तो पतला वाला लें। सो चलिए, अब हम आपको समझ आ ही गया होगा मशीन्स के बारे में, तो अब हम बात करेंगे डिग्री के बारे में। सो ये जैसे है एक डमी है, ये मैंने डमी बनाया। तो अब इसका सेंटर पॉइंट लीजिए आप। जैसे ये सेंटर पॉइंट से हमने हेयर्स को उठाया एंड देन सीधा पार्ट कर दिया, तो वो क्या हुआ, 90 डिग्री। ये सारे डिग्री है। अब जिस भी वेव में हम लेके जाएंगे तो वो डिग्रीज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखिए आपको इतना समझना है। अब जितना अपना 135 180 डिग्री जितना आप लेके उसको है ना बैक कॉमिंग करेंगे, तो उतना है ना उसमें वो पफीनेस आएगी और उतना ही वो अच्छा लगेगा। सो देखिए सेक्शंस आप लिख लीजिए। एक होता है वर्टिकल, इस तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके का होता है, डायगोनल इस तरीके का, एंड जिगजैग। ये इतने तरीके के हमें वो होते हैं सेक्शंस। आई होप आपको इतना समझ आ ही गया होगा। सो फ्रेंड्स अब मैं डेली 30 डेज़ तक की हेयर स्टाइलिंग की क्लासेस डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और रोज़ ये मेरी क्लासेस का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत यूज़फुल है। सो अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।